कोशिश तो मेरी पूरी जारी है कि अच्छा सा स्क्वायर बन जाए ताकि उसको समझ में आ जाए कि हाँ वाकई यही शेप होता है। आप लोगों को क्या लगता है, ये स्क्वायर लग रहा है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 9 मुहर्रम और हमने नाश्ते से फ़ौरन बाद ही तैयारियां स्टार्ट कर दी थी शरबत बनाने की। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है शरबत। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं ज़्यादा भिगो रही हूँ। यहाँ पर हमने फुल तक मलंगा जो है ना भिगो दिया है। अच्छा लगता है ज़्यादा तक मलंगा। ज़बरदस्त तरीके से ये सोख कर लेगा पानी आराम से। ये देखिए अभी से भूनना स्टार्ट हो गया है। कैन यू सी दिस? ज़बरदस्त किस्म का आता है। सो बाकी प्रोसेस हम बाद में करेंगे। वो तो मलंगा तो बहुत ही ज़्यादा फूलने के बाद ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने जो है स्टील के भगोने में रख दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऑल पर्स यहाँ पर निकालूंगी, क्योंकि ना ऑल पर्स थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी में थिक होता है और इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये जो टेट्रा पैक के ये मिल्क होते हैं ना, तो ये शरबत वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से हमने ये एक पैकेट मंगा लिया था। और बाकी जो 2 kg का मिल्क था, वो जो नॉर्मली जो दूध होता है वो फिर हम लोगों ने मंगा लिया था। बस इससे ये होता है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ना थिक हो जाती है और अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हम लोगों ने हैप्पी होम की जेली मंगा ली थी क्रिस्टल, और यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा पानी इसको गर्म कर लिया था, नीम गर्म कर लिया था, और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया था ये पैकेट। क्योंकि सबसे पहला काम जो होता है ना, वैसे जेली का ही करना चाहिए जब भी आप शरबत बना रहे हो ना, क्योंकि इसको जमने में टाइम लगता है। और रूम टेम्परेचर पे पहले रख दिया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफ्रीज़र में रख दिया था, तो इस तरह जेली अच्छी खासी जम गई थी। रेड जेली से ना बाहर आ जाती शरबत में, अच्छा सा कलर आ जाता है, और बच्चे भी ना एक्साइटमेंट में पी लेते हैं। और सबसे पहले जो चाहिए होती है वो जेली चाहिए होती है बच्चों को, तो रेड वाली जेली लाजमी डलती है शरबत में। और फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर ये तुक मलंगा और इसके अंदर शुगर वगैरह ऐड कर दी थी। और फिर उसके बाद जो बॉयल हुआ दूध था पहले से, जो हमने उसको रूम टेम्परेचर पर करने के बाद इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया था। और अब जो है चीनी अच्छी तरीके से हल हो रही है। और मेक श्योर करिएगा कि ज़्यादा ठंडा ना हो, डिफ्रीज़र वाला दूध ना हो, ताकि चीनी वगैरह जो है ना अच्छी तरीके से उसके अंदर घुल मिल जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कार्डमम वगैरह डाल रही हूँ। कार्डमम का जो है ना ये छिलका नहीं डाला था हम लोगों ने, और इसके अंदर के जो दाने होते हैं ना वो डाले थे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा फ्रेगरेंस आ जाती है। नीचे बढ़ जाता। अच्छा, तो यहाँ पर ना हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने वैसे कभी भी यूज़ नहीं की ये चाइना ग्रास, और आज हम लोगों ने ये चाइना ग्रास का एक्सपेरिमेंट करना है। ये शरबत में हम इसको ऐड करेंगे। ये जो है ना ऑल्टरनेट एक जेली का, जैसे जेली हम लोग पिछली मरतबा 2 पैकेट ले लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमने एक मरतबा एक जेली ले ली है पैकेट, और दूसरा जो है चाइना ग्रास ले लिया है। चाइना ग्रास हम लोगों ने बेसिकली बनता है इस तरह है कि 2 या 2.5 कप जो है दूध ले लें, और दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लें। बॉईल होने के बाद इसके अंदर फिर मैंने चाइना ग्रास का जो पैकेट था वो डाल दिया था। इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल इस सॉलिड टाइप का जो जेली होती है ना, वैसी वो बनेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह। और अभी तो फ़िलहाल मैं इसको जमने रख रही हूँ रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जो मेथड होता है जेली को जमाने का, बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने जमाई थी ये चाइना ग्रास। बस ये है कि हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था, तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। और इसका जो टेक्सचर था ना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन टेस्ट वाइज़ ये कोई इतनी ख़ास नहीं थी। और अब हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर ये
पाकोला के पैकेट्स, और पाकोला से भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ऑलपर्स का जो एक डब्बा आता था वो भी बहुत ज़बरदस्त आता है, और फिर इसके बाद जो ये पाकोला डलता है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आता है। तो यहाँ पर 4 डब्बे हम लोगों ने पाकोला के डब्बे ले लिए थे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और ये वाला फ्लेवर था पाकोला का। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं नॉर्मली, लेकिन हमने ये वाला यूज़ किया था। अब जो है इसके अंदर हमने ये जेली काटी थी। सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ना वो ये होता है जेली की कटिंग करने वाला। और सलमान भी यहाँ पर फुर्सत से बैठ गया था और वो देख रहा था कि इतनी कलरफुल जेलीज़। यहाँ पर हम लोगों ने फिर चाइना ग्रास की कटिंग की, और कटिंग करने में तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था, लेकिन और उसका टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त आया था एज़ कम्पेयर टू जेली। जेली तो जिस तरह रनी होती है ना, और जेलो टाइप की जो होती है वो इस तरह का नहीं था। टेक्सचर बहुत अच्छा था और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसको जब हमने टेस्ट किया ना तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पनीर खा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट था। ना ही ज़्यादा स्वीट था, ना ही ज़्यादा सॉर था, बस एक नॉर्मल जो टेस्ट होता है ना वैसा था टेस्ट। और मेरे नहीं ख्याल से ये शरबत वगैरह के हैं, ये किसी और चीज़ के नहीं है, लेकिन रखी हुई थी साथ में तो मैंने सोचा कि इसको उठा लिया जाए और इसको ट्राई किया जाए, लेकिन मैंने गलत मौके पर ट्राई किया। तो मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था, नॉट रिकमेंडेड मेरी तरफ से। तो इसके चंक्स सेम इस तरह थे कि जिस तरह के वो हम नॉर्मली जो पनीर वगैरह जो होता है उसको टेस्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। ऐसा कोई ख़ास कोई फ्लेवर नहीं था। फिर असर के टाइम तक हमने नमाज़ का पढ़ के इसमें नियाज़ दे दी थी, और असर के टाइम तक ये बिल्कुल रेडी हो चुका था और चिल्ड भी हो गया था। तो उसी दौरान फिर सबको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। और नॉर्मली यही होता है कि फिर मस्जिद वगैरह में भेज दिया जाता है, और फिर इसके बाद नियाज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं लास्ट में सबसे जेली, और लास्ट में ही डालनी चाहिए क्योंकि फिर ना वो उसमें मेल्ट हो जाती है शरबत में, कुछ पता नहीं चलता। अब इसके अंदर ग्रीन वाइट डाल दो। तो हमेशा 9 मुहर्रम या 10 मुहर्रम के दौरान ना ऐसा मौसम होता है, ये तो हम लोगों ने ऐसे ऑब्ज़र्व किया है कि आसमान जो है वो इस तरह का हो जाता है, थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है। और इसका जो मौसम होता है वो मग़रिब के टाइम ख़ास तौर पे इस तरह का हो जाता है। ये मग़रिब का टाइम है जब हमारा रोज़ा खुलने वाला है। सो बस ये रही मेरी अफ्तारी। थोड़े से मैंने फ्रूट काट लिया था, मतलब एप्पल वगैरह काट लिया था, फिर खजूर थी, यहाँ पर शरबत था। सो बस अब हमने इन चीज़ों से रोज़ा खोल लिया था, और नहीं भी अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड आई विल कम इन टू द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।